पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार अब लगातार घिरती जा रही है। घिरती इसलिए भी जा रही है कि जिस तरीके से ईडी की रेड में 8 जनवरी को ममता बनर्जी डायरेक्ट पहुंचती हैं। जो रेड आई पैक के जो डायरेक्टर है प्रतीक जैन, उनके घर पर कोलकाता में की गई थी। ममता बनर्जी अचानक वहां पहुंचती हैं और वहां से प्रतीक जैन का फोन और कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, कई फाइलें उठाती हैं, हार्ड डिस्क उठाती हैं और जबरन तरीके से वहां से लेकर निकल लेती हैं। जिस वक्त एक पूरी घटना हुई उस वक्त ममता बनर्जी के साथ में पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और मनोज कुमार, जो कोलकाता के कमिश्नर थे, वो साथ में थे। इसके अलावा उनके साथ जेड प्लस का पूरा काफिला था और पुलिस के और काफिले के अधिकारी थे। ईडी के अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है और एक मुख्यमंत्री का इस सबसे भ्रष्टतम जो एक्ट था वो देश के अंदर कहलाया। देश में इसकी बहुत चर्चा थी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक तो काम में बाधा डालकर अगर आप पुलिस को कोई भी बात करेंगे तो वो एक मुकदमा तो किसी भी तरीके से आप पे लगा सकती है, भैया ये सरकारी काम में बाधा डाल रहा। लेकिन आप सोचिए, जब सरकारी नौकर यानी कि कोलकाता पुलिस और सरकारी अधिकारी यानी कि ईडी के अधिकारियों के काम में बाधा डालती है, तो यह मुकदमा तो वैसे देखा जाए तो ईडी अधिकारी कोलकाता पुलिस के खिलाफ दर्ज करा सकते थे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। और उल्टा इसलिए हुआ कि इस पर बहुत सारी दलीलें कोर्ट में दी जा सके, यानी कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो लीगल पॉइंट्स बता रहा था, लगातार अपडेट कर रहा था। अब आप सोचिए जरा कि ईडी अधिकारियों को बंधक बनाया गया, एक सीएम द्वारा, उनके काफिले के द्वारा और पुलिस के द्वारा, और फिर कोर्ट में जाकर उन्हीं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया कोलकाता कोर्ट में। खैर, यह मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। आज एक हफ्ते का समय दिया गया था। आज पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दाखिल कर दिया गया, लेकिन हलफनामे में दाखिल करने के बाद ईडी की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसको खारिज करने के लिए भी रिक्वेस्ट की गई। कहा गया कि इसको खारिज किया जाना चाहिए, गलत है। लेकिन गलत कैसे है वही तो हम आपको बताना चाहते हैं। बहरहाल, नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। पश्चिम बंगाल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कह रही है कि इस याचिका को खारिज कर दीजिए। लेकिन क्यों खारिज कर दीजिए, यह आपको सुनना चाहिए। दरअसल है क्या, बिल्कुल ऐसा ही मामला पंजाब के अंदर भी था। अब हम आपको इसको बताएंगे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भागे भागे कहीं कहीं घूम रहे थे, खारिज कर दीजिए या रुकवाने पहुंचते हैं, वही सब अब पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो चुका है। यानी कि सरकारें अब काम कम करती हैं और अपने जो दूसरे गुटों की या दूसरी पार्टियों की सरकारें उनसे लड़ने में कोर्ट कचहरी में ज्यादा अपना समय बिताते हैं। लोगों के लिए, जनता के लिए क्या ही काम करेंगे, जैसे केजरीवाल ने क्या ही काम किया। खैर, पश्चिम बंगाल की सरकार ने वही बात कही है जो पंजाब में अब तक के सबसे भ्रष्ट अधिकारी रहे देश के हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में सरकार कह रही थी। दरअसल है क्या, पंजाब सरकार की तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि इस अर्जी को खारिज कर दीजिए। क्यों खारिज कर दीजिए? क्योंकि एक अर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में भी चल रही है जो कोलकाता पुलिस ने दर्ज कराई थी। अब आप सोचिए कि भैया ये तो कोलकाता पुलिस पहले ही दे चुकी है हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में, तो आप इसे मत सुनिए, इसे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। मतलब घुमा फिरा के मामले को फिर से पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी चल रही है और वहां पर ईडी को कैसे देख लिया जाएगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जब ईडी के हाथों से उनके सीज किए हुए फोन, हार्ड डिस्क और दूसरी फाइलों को छीन कर ले गई तो क्या ही होगा। जब अदालत के अंदर इतना हंगामा मचा दिया गया कि कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया तो क्या ही होगा। लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो यही कह रही है। खैर, आपको सुनना चाहिए। कोलकाता ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आई पैक के दफ्तर पर
8 जनवरी को जो रेड हुई थी उसके ईडी के छापों के बीते दिनों बंगाल की राजनीति को इन छापों ने गरमा दिया था और इस घटनाक्रम ने पूरे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन और उनके दफ्तर पहुंच गई थी और उन्होंने कथित तौर पर कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और वहां से छीन कर लेकर चली गई। इसे ईडी ने जांच में बाधा पैदा करना बताया था और था भी। अब इस मामले में ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। ममता सरकार ने सर्वोच्च अदालत में पेश किए गए हलफनामे में ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग भी की है। ममता सरकार ने कहा कि ईडी को याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ईडी की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य ही नहीं है। जब इसी तरह की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित है तो समानांतर कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये दलील दी गई है कि ये तो हमने पहले ही वहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट में लगा रखी है, तो आप कैसे सुनवाई कर सकते हैं? ये इसलिए सुनवाई योग्य नहीं, छोड़ दीजिए, हम अपने आप देख लेंगे। यही मतलब हुआ ना इस बात का। खैर, हलफनामे में ममता सरकार ने लिखा है कि ईडी के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं। आप समझ रहे हैं ना, हम जब आपको बता रहे थे पंजाब के अंदर भी ऐसा ही कहा गया था कि ईडी के पास तो, जो ममता सरकार ने हलफनामे में लिखा है कि ईडी के पास तो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए कोई मौलिक अधिकार ही नहीं बचा है। जो अधिकार है कोलकाता के पास ही है। ईडी के पास औचक सर्च और सीजर करने का भी अधिकार नहीं है। तो ईडी बनाई क्यों थी ममता दीदी? जरा आप ही बता दीजिए। जब ना तो सर्च करने का अधिकार है ना सीजर करने का अधिकार, तो ईडी का मतलब क्या है? देश के करोड़ों रुपए बचेंगे, बंदी करा दीजिए इसको, एक बिल ले आइए। और आप सोचिए जरा कि ये सब कैसे चल रहा है। पंजाब में भी यही कहा गया था। हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में बार बार कह रहे थे कि भैया सीबीआई को तो ना रेड करने का अधिकार है ना सीजर करने का अधिकार है, ये तो गलत है, गलत छापा मार दिया। मतलब आजकल एजेंसियों के कार्य क्षेत्र पर ही सवाल उठने लगे हैं। खैर, ईडी के पास औचक सर्च और सीजर करने का कोई अधिकार नहीं है। सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया। राज्य ने ईडी पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। मतलब पहले उसे नोटिस देते और फिर वो नोटिस देते देते, जब तक नोटिस देते तब तक सारा सब साफ हो जाता, कुछ नहीं मिलता। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में सीएम ममता और पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी ने, ममता सरकार ने मामले में एफिडेविट फाइल किया है जिसमें ईडी ने ममता बनर्जी और राज्य पुलिस द्वारा आईपैक रेड में रुकावट डालने की चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सीएम व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने इसी तरह की कार्रवाई पेंडिंग होने के कारण ईडी की रिट के मेंटेनेंस पर सवाल उठाया है। राज्य ने हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व की सुनवाई के दौरान माना था कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है तो इससे एक से अधिक राज्यों में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत संजीदा है और वो चाहता है कि ये बार बार ऐसी बातें आ रही हैं सामने, तो अब इस पर एक सख्त और बहुत स्पष्ट निर्देश दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर मनोज वर्मा और अन्य को अब नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने, बेंच ने प्रतिवादियों को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया और मामले में 3 फरवरी को सुनवाई तय है। अपने अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तक तलाशी वाले परिसरों के साथ साथ आसपास के इलाकों की रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था उस दिन। यानी कि अब
एक बार फिर से पूरी तरीके से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर घिरती जा रही है और ये मामला बहुत संजीदा होता जा रहा है। आज इसकी सुनवाई हो रही है और आपको देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या स्पष्ट दिशा निर्देश इस मामलों पर देता है। तो सोचिए, पश्चिम बंगाल बिल्कुल पंजाब की तर्ज पर चल निकला है और विपक्ष के नाम पर जिस तरीके से खेला होई बे यानी कि खेला हो रहा है, आपको जरूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को आगे ला रहे हैं कि सभी देश में घुसपैठिए यानी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए किस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वो बचे रहें और इनकी राजनीति चलती रहे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।